आपके ख्याल में पाकिस्तानी बेस्ट आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट यानी पेंटर। जी सर। पेंटर्स में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम। अब्दुर्रहमान चुगताई, उस्ताद अला बख्श जी, ये बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े। सर सादकैन। सादकैन ऑफ कोर्स, सादकैन तो पिछले दिनों कसौटी में हमें चैलेंज भी हुआ। सादकैन एक साहिब तर्ज आर्टिस्ट थे कि उन्होंने एक खत्ताती की एक नई किस्म उसकी तरह डाली जो और किसी को नसीब नहीं हुआ। इसलिए सादकैन की कैटेगरी ही डिफरेंट है। और मैं समझता हूँ कि खत्ताती में मोहम्मद हनीफ रामे का भी एक बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम, जो आर्टिस्टिक और स्टाइलिश खत्ताती है, तो बहुत बड़ा नाम। मैंने तो रामे साहब को बहुत करीब से देखा काम करते हुए भी। उनको देखना बजाते खुद एक ट्रीट होती थी। और वो बोलते नहीं थे इस दौरान, करते करते जब थक जाते तो कहते हैं उनमें हफ गए हैं फिर वो गप लगाते थे थोड़ी देर के लिए। और लेकिन इन सब का सरखेल अगर देखा जाए तो नंबर 1 अब्दुर्रहमान चुगताई है। वो भी एक साहिब तर्ज है। उनका अंदाज और ख़ास तौर पे आंख बनाने वाला अंदाज जो है ना, वो किसी और की किस्मत में नहीं था। पीटीवी का लोगो, जी पीटीवी का लोगो उन्होंने डिज़ाइन किया। तो ये बाज़ लैंडमार्क्स होते हैं जो मिलते ही उन लोगों को हैं जो उस वक्त नंबर 1 होते हैं दौड़ में। जब मंगला डैम की बिल्डिंग बन रही थी जी, तो पावर हाउस को अंदर से डेकोरेट करने के लिए तो ये फॉरेन फंडिंग थी। उन्होंने कहा कि आपके मुल्क का जो नंबर 1 डिज़ाइनर है ना, पेंटर है, हम उसकी पेंटिंग्स लाएंगे। तो इस पर सादकैन को सिलेक्ट किया गया और बहुत ही खूबसूरत उनकी पेंटिंग्स है जी। और वो लगता अजीबो गरीब है वो अंदाज उनका, वो इंसानी शक्ल में कोई और मखलूक लगती है लेकिन बहुत बाकमाल। फिर असलम कमाल एक साहिब कमाल थे, उनका भी अंदाज बहुत शानदार था। वो जो खिड़कियां और झरोके दिखाकर अल्फाज उनकी बुनत करते थे, बहुत ही खूबसूरत था। वो मीनारे बनाया करते थे। जी जी, मीनार भी होते थे उसमें। फिर नैयर अली दादा, नैयर अली दादा डिजाइनर बड़े अच्छे थे। और इत्तेफाक से जो कि हनीफ रामे साहब का तस्करा हो रहा है, तो अल-हमरा की ये जो बड़ी हसीन इमारत है मॉल पे, इसका क्रेडिट चीफ मिनिस्टर हनीफ रामे को जाता है। ये उन्होंने बनवाया था और डिजाइन करवाया था नैयर अली दादा से। बहुत आला सारो क्या बात। बिल्डिंग के अंदर जाके अंदाजा हो जाता है कि बंदे ने वैसे एक रूह ही लग जाती है। अंदर जाके तो होता ही है, बाहर से ही उसकी लुक जो है ना बहुत कमाल है। रेड ब्रिक्स में बहुत खूबसूरत इमारत। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन आगे बढ़ी बहुत कम है, बहुत कम। हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ करते थे, अब भी काम करते हैं, बहुत नफीस काम है उनका। सदाकत सिद्दीकी, वेरी फाइन आर्टिस्ट। लाहौर को सदाकत से अच्छा किसी ने पेंट नहीं किया। वाह। उसकी बसंत, वो पेंटिंग प्राइसलेस है। फिर मस्जिद वजीर खान, एब्सोल्युटली प्राइसलेस है। फिर सुनहरी मस्जिद, वो मिरेकुलस है। और आपके पास भी एक पेंटिंग है ना मस्जिद, ये मैं जिनका तज़किरा कर रहा हूँ सारी वही हैं। वाह वाह वाह। और फिर एक बहुत ही शानदार गली जो एक वो जा रही है हवेली के आगे से गुजरते हुए, जी जी जी, ये भी मेरे पास है और सदाकत ही की बनाई हुई। सदाकत हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में होता था। ही वॉज आवर जूनियर परहैप्स, 1 साल जूनियर था। और नैयर अली दादा से मुझे याद आया कि आज शाकिर अली की बरसी है। शाकिर अली बहुत बड़ा नाम था। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाहौर में आर्ट, कल्चर और सकाफत को जिला बख्शी है। क्या बात। आप शाकिर अली म्यूजियम देखिए जरा, वो आर्किटेक्चर का शाहकार है। बिल्कुल, कि लगेगा आपको यूं कि जैसे मिडिवियल एजेस का कोई मेंशन होता है ना। देखिए इन मॉडर्न टाइम्स में गार्डन टाउन जैसी जगह पर बंदे ने बना के दिखाया, और क्या शानदार जगह। सर आज क़याम सरहदी साहब की बरसी है। क़याम सरहदी की नहीं, उनके वालिद की, ज़िया सरहदी की बरसी है। क़याम सरहदी तो एक्टर थे ना, बड़े बाकमाल एक्टर थे। ज़िया सरहदी डायरेक्टर थे। और इत्तेफाक से आज उनकी भी बरसी है।
तो वैसे आपको कभी पेंटिंग्स का शौक नहीं हुआ? आपको हर शौक पूरा करने का शौक है? पेंटिंग भी कर रखी है मैंने, लेकिन उस मयार की नहीं। सही। मैंने ये सारे काम, पेंटिंग भी, इवन कल्चर भी, पोइट्री भी, म्यूजिक भी, हाँ जी, सारी किसी को आगे बढ़ाया, किसी को नहीं बढ़ाया। माशाल्लाह। पोइट्री को तो सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाया कि घर में इतना बड़ा पोइट था, या तो मैं उसके हम पल्ला शायरी करता ना, सही। फिर तो मज़ा भी था। बिल्कुल। तो जब एक मौजूद है तो उसका नंबर 2 होके उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो वैसे जब से डिजिटल दौर आया है, पेंटिंग्स जो हाथ से बनाई उनका तो खत्म हो गया सब कुछ। क्यों? तो कोई भी नहीं खरीदता, प्रिंट्स आ गए। प्रिंट्स आ गए हैं, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल होती है। तो शौकीन है सर, वो खरीदते हैं। जी जी जी, शौकीन है, वो अब भी खरीदते हैं। मैंने जिंदगी में पहली दफा आप खरीदे। सर हुण क्यों? मेरे पास खरीदने के पैसे ही अब आए थे। वाह। मैं खरीदना बहुत देर से चाहता था, वाह। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि ये बहुत महंगा शौक है। महंगा अच्छा जी। और जी। सर पेंटिंग्स को समझना बहुत बड़ा काम है सर। पेंटिंग्स कुछ तो होती हैं, उन्हें समझने के लिए बैठ जाओ। हाँ। वैन गॉग की बात चीजें जो हैं, ओए होए कुछ पेंटिंग्स एलोकेंट होती हैं, बोल रही होती हैं। आप जरा देखें तो सी, माइकल एंजेलो का काम देखें, रेम्ब्रांड का काम देखें, आपको हैरान कर दे। मास्टर अल्लाह बख्श का काम देखिए, मेरे कहने पे ना, माशाल्लाह। मास्टर अल्लाह बख्श का, आप हैरान हो जाएंगे, सही। इतना शानदार। वाह, फिर एनामोला अहमद, शी इज रिमार्केबल। ये जिन दिनों ये थी ना साजदा वंडल, जी 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 ही वॉज प्रिंसिपल NCA, तो एनामोल्का अहमद की एग्जीबिशन हुई थी। हनीफ रामे साहब ने खुसूसी तौर पे मुझे कहा कि ये ज़रूर देखने का, बड़ी बड़ी बाकमाल चीज़ें। हमने चीफ मिनिस्टर हाउस के लिए परचेजिंग की थी, अच्छा बड़ी अच्छी खूबसूरत पेंटिंग्स उनकी CM हाउस के लिए, एनामोल्का अहमद की। सर जावेद इकबाल भी हैं सर, कार्टूनिस्ट जो है। कार्टून्स का तो जहान ही और है। बेशक। क्या बात है सर। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे वायल। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिला शिरकत गैर नंबर 1 थे। यूसुफ लोधी, यूसुफ लोधी, हाँ जी। ये उस वक्त डॉन में ये किया करते थे। और ऑफ कोर्स उर्दू कार्टून्स और उर्दू अखबारों में जावेद इकबाल का सानी कोई नहीं। साडा दोस्त भी को काढ़े हमारे दा दोस्त उकाड़ा का सर जो एक है, वो तो इमरान बॉबी, इमरान बॉबी सर, ही इज ऑल्सो वेरी गुड। उसका एक कमाल ये है, तो फौरन बनाते हैं वो फौरन क्विक, वो एक काम। आप बात करें और करके ठक करके वो फेंके, ये उसकी खूबी है। ऐसे। बल्कि हम एक नया टीवी शो लॉन्च करने जा रहे हैं और उसकी लॉन्चिंग का मैं बाकायदा फंक्शन करूंगा। हाँ शकील साहब और हमारे ये जो आगा साहब हैं, आगा साहब। वाह। ये दोनों बैठेंगे न्यूज़ रूम के नाम पे। दैट वुड बी वन ऑफ द लीडिंग शोज ऑफ नया टाइम, क्योंकि नया टाइम की प्रोडक्शन के हवाले से जो जिम्मेदारियां मैंने ले रखी थी वो अब मैं पूरी करने जा रहा हूँ। वाह मैंने ये कहा था कि इसके प्रोग्राम्स मेरे ज़िम्मे कर दो, जी। क्योंकि अगर प्रोग्राम्स आपके ज़िम्मे तो फिर कोई और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सही। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो ट्रांजिशन आ गई। तो अब इंशाल्लाह उसका आगाज़ हम न्यूज़ रूम नामी प्रोग्राम से कर रहे हैं। गुड। वो 3 आवर्स की डेली ट्रांसमिशन होगी। तो उसके अंदर गाना भी होगा, उसके अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस हो रही होगी। और मेरी ख्वाहिश है, आपने याद दिलाया तो इमरान बॉबी मैंने लिख रखा था, उससे पूछेंगे ज़रूर कि वो फ़ौरन बना के, वो तो और इवन डिस्टेंस से बना के, ज़रूरी नहीं कि वो लाहौर में हो, वो ओकाड़ा में बैठा हुआ ऐसे ही। बड़े बोर्ड पे आपकी गुफ्तगू सुन के बना के कि एक सिचुएशन हुई है, तो वो उसको कैनवस पे समो के वाइट बोर्ड पे, क्योंकि मार्कर से काम करता है वो, जी सर। वैसे वो उसमें पेंट्स भी खूबसूरत रंग भी भरता है। जी जी। अगर टाइम हो ना तो वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। अक्सर ईद के शोज में हमारे साथ होते हैं वो। जी, ईद शोज में हमारे साथ मौजूद होते हैं। सर नए टाइम तो मैं खबरां सुनियां सही, माशाल्लाह, वेरी गुड। बंदा सही खबरां पढ़ मुझे उसी से तो पता चला था ये पिछले दिनों जो फैसलाबाद वाकया हुआ है, हाँ जी हाँ जी। कुछ टीवी आर्टिस्ट के ऊपर फायरिंग वायरिंग वाला वगैरह मामला, हुई है। मुझे पहली दफ़ा वहाँ से पता चला। अब इसलिए कि वहाँ पर जाहिद गोगी है। गोगी साहब। जाहिद गोगी, अगर आपको याद हो, आप जी, न्यूज़- आप न्यूज़। न्यूज़ में हमारी न्यूज़ का इंचार्ज होता था। ऐसे ही है। ही इज सो गुड, ऐसे ही। बड़ा रिसोर्सफुल न्यूज़मैन है। तो उसने इसके साथ बड़ा इंसाफ किया था। सर मैं खुद बड़ी अच्छी पेंटिंग करता हूँ। ऐसे पहाड़ बना के बीच में पानी
और सड़क बना के उस पे ऊपर ट्रक खड़ा करना। सही, वही टिपिकल सीनरी। छोटी सी एक कश्ती भी है, जो आदमी जो ऐसे पास खड़ा तो ऐसे ऐसे पानी को कर रहा है। एक छोटा सा घर, दो अच्छा, पीछे। कुछ आर्टिस्ट ऐसे छिछोरे होते हैं कि जो कुछ उन्होंने पेंटिंग्स में देख रखा होता है वो 8 बाय 10 की पेंटिंग में उन्होंने सब कुछ समोना होता है। सर, ऐसे हर ही है। ट्रक बनाना कोई आसान नहीं है। नहीं, आप उनमें शामिल नहीं है। हाँ, शुक्र। आप तो एक आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो बाकायदा आर्टिस्ट। दो खजूर के दरख्त भी और एक सरू का दरख्त भी बीच में। और 2 गधे। हालांकि जहां खजूर हो वहां सरू। सरू का दरख्त कैसे हो सकता है? सर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ। पहाड़ में सर्व का दरख्त तो होता है नहीं, ना, पहाड़ों में खजूर का दरख्त भी है, वो भी होता है। सर्व और खजूर ये आपस में साथ कॉम्बिनेशन। ये सर्व क्या है सर? हमने सर्व सरू 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 कहते हैं लोग। सर्व सर्व। और ये ज़ियारत में बहुत होता है। सर ये सर जो काटता है मतलब चीरा आ जाता है, वो सर है, सर वो तो काट के रख देते, उसका तो ब्लेड होता है। ब्लेड की तरह होता है। ये बड़ा खतरनाक होता है। बाज़ औक़ात शिकार में जी जी। इसके साथ ना ये बाजू कट जाते हैं। हट जाते हैं। और रात को जब आप नहाते हैं जाके, यूं लगता है जैसे केचवे पे लेमू निचोड़ दे। ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਾਵੇ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪਈ। और नहाना नमकीन पानी से पड़ता है, ਕਿਉਂ ਜੀ? क्यों? इसलिए कि कट्स लगे होते हैं ना, जी जरासीम। तो जरासीम की वजह। या तो फिर आप डेटॉल मिलाएं पानी में, सही। उसके साथ। तो बेस्ट यही है कि नमकीन पानी होता है ना, वो शिकारी आमतौर पे ये करते हैं, तो उस वक्त लग पता जाता है। अगले दिन बंदा तौबा करता है कि कभी हाफ स्लीव्स के साथ। ये होता है कि जब गर्मी लग रही हो ना तो जैकेट उतार देते हैं, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो वो फिर नीचे आमतौर पे हाफ स्लीव होती है। सही। और सर का बूटा ब्लेड्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सर। काटता है। लेकिन सर गांव में ख़वातीन इससे चंगेरें बनाती हैं, बड़े खूबसूरत मतलब चीज़ें बनाती हैं, और हम लोग झाड़ू भी बनाते हैं उससे। जी जी, इस दरख्त के साथ बड़ा कुछ हुआ है। इस पौधे के साथ एक बहुत बड़ी राइटर है, पर्लेस बक। ओ यस। उसका एक कैरेक्टर है ओलैन। वो खेतों में बच्चा पैदा करती है तो उसके साथ कॉर्ड काटती है, उसके पास कोई चीज नहीं होती, वाह वाह। तो वो इसी के साथ। क्या करें जुवेद साहब, कभी आप सरू के बूटे के ऊपर चढ़े? उसके ऊपर मैं नहीं, कोई भी नहीं चढ़ सकता भाई जी। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा ना, वो कह रहे हैं ना काट देता है, कभी आपको वो सर है, सर। ओ या अल्लाह। हौली बोलो। सर जिसमें काने नहीं उगते, काने। पता मेरी बात सुनो। हौली बोल। सरकंडे, उसको कहते हैं सरकंडे। आज जी, सुन प्लीज लो। पहन के आप इस तरह ना बोलें, खुदा का वास्ता। ये जो टोन है और कैसे बोलूं? मेरे कहने का मकसद है शलवार कमीज और शॉल जब लिए हो ना तब आप बोलना। जब सूट पहने तो थोड़ा सा ख्याल करें, देखें ग्रीन सूट टाई पहन ਦਾ ਥੋੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ। ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।